Hello everyone and welcome back to another episode of उदयपुर सीरीज़ विथ ट्रैवल एंड टेस्ट। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं द फेमस सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर अंदर से। तो इसे आज अंदर से हम एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है इसके अंदर के म्यूज़ियम में, और साथ ही शेयर करेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सम ऑफ आवर फेवरेट होटल रिकमेंडेशंस एंड ऑप्शंस फॉर स्टे एट उदयपुर, बजट से लेके लग्जूरियस पैलेस स्टेज तक इन रेंज ऑफ 3,000 to 13,000 पर नाइट, विच विल मेक योर ट्रिप टू उदयपुर मोर ब्यूटिफुल एंड मेमोरेबल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना दिन शुरू किया है डायरेक्टली सिटी पैलेस के टूर से। आज का हमारा ब्रेकफास्ट भी हमने जेएमबी में किया है, वहाँ की कचौड़ियों और गरम गरम जलेबी से। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो इस एपिसोड की लिंक मैंने ऊपर अटैच कर दी है, तो आप उसे जाके फिर से देख सकते हैं। डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे सिटी पैलेस में। यहाँ पे एंट्री की जो टिकट है वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है, और हमने एक गाइड किया है जो हमें डिटेल्स यहाँ के समझा सके। तो गाइड का प्राइस है 700 रुपीज़। यहाँ पे गाइड के अलावा ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आप ले सकते हैं। सो चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर और स्टार्ट करते हैं आज का टूर। सिटी पैलेस इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद में, और इस पैलेस को बनाया गया था 400 साल पहले महाराजा उदय सिंह जी के द्वारा। ये पैलेस जो है इसे स्टार्ट किया गया था उदय सिंह जी के द्वारा, बट इन 400 सालों में इसे धीरे धीरे करके हर पार्ट बाय पार्ट को डेवलप किया गया है। सिटी पैलेस अभी भी यहाँ के मेवाड़ राजाओं का घर है, और इस प्रॉपर्टी का 40% जो है रॉयल फैमिली अपने स्टे के लिए यूज़ करती है, जहाँ पे महाराजा अरविंद सिंह जी अपने फैमिली के साथ रहते हैं। बाकी 60% यहाँ पे पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है, जिसमें से 2 यहाँ के हेरिटेज होटल के पैलेसेस हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स और गैलरीज भी हैं। ये सिटी पैलेस के अंदर एंटर करने का सबसे पहला गेट है, इसे गणेश देवड़ी कहते हैं, और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है जो कि 400 साल पुरानी है। ये गेट जो है ये हेवीली डेकोरेटेड है पिच्चीकारी के वर्क से, जिसे कांच से और कलरफुल स्टोन से सजाया गया है। ऑन कॉन्ट्रेरी टू मुग़ल आर्किटेक्चर, जिनके पैलेस जो है बड़े ग्राउंड पे फ्लैट सरफेसेस पे बने हुए होते हैं, ये पैलेस जो है ये एक हिल टॉप पे बना हुआ है। इसमें टोटल 11 पैलेसेस है और सारे ही एक दूसरे से इंटरलिंक है, बट इसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि कोई भी सरप्राइज़ अटैक को बचाया जा सके। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे जिगजैग कॉरिडोर्स और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, और ये पैलेस काफ़ी सारे छोटे छोटे दरवाज़ों से इंटरलिंक है। यहाँ इस सबसे पहले कॉरिडोर में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो जो लेफ़्ट पार्ट है वो एक महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम है। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ पे महाराणा प्रताप की असली आर्मर और वेपन्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप लेफ़्ट और राइट दोनों हाथ से ही तलवार चलाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी ओरिजिनल जो तलवार है राइट और लेफ़्ट हैंड की दोनों ही रखी हुई है।
यहाँ पे रखे हुए सभी वेपन्स और आर्मर के वज़न को मिला के महाराणा प्रताप टोटल 35 केजीज़ का आर्मर और वेपन कैरी करते थे और उसे अपने वॉर में यूज़ करते थे। यहाँ पे महाराणा प्रताप की काफ़ी सारी वॉर स्टोरीज़ की फ़ोटोज़ और नैरेटिव्स लगे हुए हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जो म्यूज़ियम है वो देखने के बाद अब हम चलेंगे दूसरे साइड ऑफ द पैलेस। इस कॉरिडोर को क्रॉस करके जैसे ही आप दूसरे तरफ जाएंगे, यहाँ पे पैलेस में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो इसके एंट्री गेट पे ही एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर है बाबा गोस्वामी प्रेमगिरी जी का। इन्होंने ही कंसल्ट किया था महाराणा उदय सिंह जी को कि वो पैलेस का निर्माण और फाउंडेशन स्टोन यहाँ से शुरू करें, और उनका ये मानना था कि अगर वो यहाँ पे अपना पैलेस का फाउंडेशन रखते हैं तो इस पैलेस को कभी भी कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब हम आ गए हैं चंद्र महल। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुंड जैसा एक स्क्वायर शेप का बना हुआ है जो कि मार्बल का है, और सामने ही सीढ़ियों से ऊपर चलकर रखा हुआ है एक सिंहासन जो कि मार्बल का सिंहासन है, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ। जब भी मेवाड़ राजाओं का कॉर्नेशन या राज्याभिषेक होता है वो यहाँ आते हैं और इस सिंहासन पर बैठ के सूर्य की तरफ देखते हुए यहाँ की खिड़की से अपने प्रजा में सोने और चांदी के सिक्के डोनेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंगल स्टोन से बने मार्बल के कुंड को 1 लाख सोने चांदी के सिक्कों से भरा जाता था और फिर इसे राजा अपने प्रजा में डोनेट करते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अब ये जो डोनेशन का रिवाज है ये बंद कर दिया गया है। अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पे है बड़ी महल। ये जो महल है ये एक हिल टॉप के ऊपर बना हुआ है और इस कंस्ट्रक्शन को इस तरह से बनाया गया है कि जो हिल है वो पूरा ही महल के एंड पे कवर हो चुका है। सो इसीलिए यहाँ से हिल तो दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे जो आप पेड़ देख रहे हैं ये फुल ग्रोन साइज़ के पेड़ है और ये डायरेक्टली उस हिल के ऊपर ही लगाए हुए हैं। यहाँ पे 2 बड़े फाउंटेन्स हैं और इस जगह को पहले त्योहारों के सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता था। बड़ी महल के पास में ही ये कलरफुल कांच से डेकोरेटेड एक रूम है और यहाँ पे रखी है एक कुर्सी। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उन्होंने भारत के सभी राजा महाराजाओं को दिल्ली में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया, पर राणा फतेह सिंह जो तब मेवाड़ के राजा थे वो ब्रिटिश रूल से अग्री नहीं करते थे और वो ब्रिटिशर्स के सामने झुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उस मीटिंग में नहीं गए। तो उसके बाद जॉर्ज पंचम खुद महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर आए थे और ये जो चेयर उन्होंने उस मीटिंग में उनके लिए रखी थी ये उन्होंने गिफ्ट कर दी, और उसके साथ ही उन्होंने उन्हें गिफ्ट किए 2 काले घोड़े।
ये इस पैलेस का सबसे खूबसूरत कमरा है और इसे कांच की बुर्ज कहा जाता है। सो ये एक तरह से एक शीश महल है जो कि कलरफुल ग्लासेस से कवर्ड है और ये 16th सेंचुरी में बना होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये पूरा रूम कांच से ही डेकोरेटेड है। इवन यहाँ का जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, जो फ्लोर वर्क भी यहाँ पे किया हुआ है ये भी ग्लास का फ्लोर है। कांच की बुर्ज से आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देगा ये एक रूम जो कि पूरी तरह से पेंटिंग से कवर्ड है। यहाँ पे आप डोम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और ये पूरे रूम के वॉल को मिनिएचर हैंड पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है। इसे कहा जाता है कृष्ण भवन। यहाँ की वॉल पे यहाँ के रॉयल पैलेस के लाइफस्टाइल को, फेस्टिवल्स को, सेलिब्रेशंस को और स्टोरीज़ को दिखाया गया है। इस रूम को कंप्लीट करने के लिए 18 साल लगे थे। ये पैसेज जो है ये मोर चौक को ओवरलुक करते हुए बनाया गया है। एक तरफ इससे मोर चौक दिखाई देता है जो कि दीवाने खास हैं और दूसरी तरफ के विंडोज से दीवाने आम दिखाई देता है। ये जो पैसेज है ये कलरफुल ग्लासेस से और मोज़ाइक से डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ पर राजा बैठ के दीवाने खास को अटेंड करते थे। इसके राइट साइड में ही जो खिड़कियाँ आप देख पा रहे होंगे वहाँ से रानियाँ बैठ के दीवाने खास को देख सकती थी और उनके अपोजिट में भी दीवाने आम को देखने के लिए विंडोज़ बनाई हुई है। और दीवाने आम की तरफ जो खिड़कियां हैं उस पे आप देख सकते हैं विंडोज़ बनाई गई है और यहाँ पे ग्रीन कलर के टिंटेड ग्लासेस हैं ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए।
ये सूर्य चौपार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्यवंशी राजाओं का एम्ब्लम बना हुआ है। क्योंकि मेवाड़ के सभी राजा सूर्यवंशी हैं, इसीलिए वो अपना दिन सूर्य को देखकर ही शुरू करते हैं। तो जब बरसात होती है और सूर्य नहीं दिखाई देता है तो वो यहाँ पे आके अपनी प्रेयर्स करते हैं एंड देन वो अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। ये जो एम्ब्लम है ये चांदी और सोने से बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रूफ्स है इस पे 3D स्टाइल में आर्ट बने हुए हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ के सबसे लेटेस्ट बिल्ट एरिया में। इसे चौमुखा कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसे 1900s में बनाया गया हुआ है। ये जो कॉरिडोर है ये बहुत सारे संगीत और मेहंदी के इवेंट के लिए रेंट किया जाता है और यहाँ पे सेंटर पे एक डोम है जिसे मिलेनियम डोम कहते हैं। यहाँ पे सबसे फेमस इवेंट जो हुआ था वो अंबानी के डॉटर का संगीत हुआ था जो 4 डेज़ के लिए चला था और इस पूरे सिटी पैलेस को इंक्लूडिंग ऑल इट्स होटल इट वाज रेंटेड विच कॉस्टेड 800 करोड़ रुपीज़। ये रॉयल फैमिली की शादी का मंडप है जो कि पूरा सिल्वर का बना हुआ है। यहाँ पे आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं ये लास्ट इनके सन की शादी हुई थी, उसका जो मंडप है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंडप है ये सिर्फ एक बार यूज़ होता है और उसके बाद अगर नेक्स्ट किसी और की शादी होती है फैमिली में तो ये मंडप फिर से चांदी का पूरा नया बनाया जाता है। ये था हमारा कंप्लीट टूर सिटी पैलेस के अंदर के म्यूज़ियम का। एंड अगर आप इसके अलावा बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ की जो लास्ट बोट है सनसेट की दैट इज़ 5:30 PM जिसकी 800 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और इसके अलावा अगर आप लाइट एंड साउंड शो भी देखना चाहते हैं जो कि शाम को 7:30 to 8:30 होता है, उसकी टिकट इज़ 200 रुपीज़ पर पर्सन। सिटी पैलेस के म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको अराउंड 2 to 3 आवर्स का टाइम चाहिए अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो का 1 घंटा होता है और अगर आप बोटिंग करके जगमंदिर जाना चाहते हैं तो उसका 1.5 आवर आपको लगेगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। पैलेसेस, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस और लेक्स के अलावा उदयपुर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स होटल एंड प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यू विल हैव एन अमेजिंग चांस टू एक्सपीरियंस द ट्रेडिशनल राजस्थानी रॉयल स्टाइल ऑफ स्टेइंग, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी जो है उदयपुर में, खाने के होटल्स पे बोलिए या रहने के होटल्स पे बोलिए, दे आर ऑल अमेजिंग। सो हियर आर सम of our recommendations from our stays, from a budget property to a luxurious palace property. First in this segment is होटल मेवाड़ी विला, जो कि एक बजट प्रॉपर्टी है
ये लेक पिचोला पे लोकेटेड है और आप रूम्स देख सकते हैं। हमने एक लेक व्यू रूम लिया है और ये 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे एक डबल बेड है विच इज़ अ बिग किंग साइज बेड एंड अ सिंगल बेड फॉर अनदर पर्सन। इफ़ यू वांट आप इसमें एक गद्दा और ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा इस रूम में काफ़ी अच्छे कोजी कॉर्नर्स हैं और इसके साथ ही इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के लिए टेबल्स एंड चेयर्स भी दी हैं। एंड जो इस रूम का व्यू है ये लेक व्यू है विच गिव्स एन अमेजिंग मॉर्निंग व्यू। ऑल्सो इट्स अ वेरी क्लीन एंड टाइडी प्रॉपर्टी विद अ फ्रेंडली स्टाफ। मेवाड़ी विला आपको रूम सर्विस भी ऑफ़र करता है। इसके अलावा आप इनके रूफटॉप पे भी और इनके रेस्टोरेंट में भी डाइन इन कर सकते हैं। Our next recommendation is जगत निवास पैलेस। ये भी लेक पिचोला के पास ही लोकेटेड है और ये सिटी पैलेस को ओवरलुक करता हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पुरानी है बट इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन और रिनोवेटेड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे काफ़ी टेस्टफुली डेकोरेट किया गया है ग्रीन और वाइट के शेड से और यहाँ पे बहुत सारे रॉयल आर्टिफैक्ट शैंडलियर्स एंड प्रॉप्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कॉमन एरियाज़ बनाए गए हैं जो हर कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे एक सेंटर पे गार्डन भी है और स्विमिंग पूल और अदर एमिनिटीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ के जो रूम्स है वो मीडियम साइज़ के रूम है और यहाँ पे क्वीन साइज़ के डबल बेड है और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मेजरली ओवरलुक करती है लेक पिचोला को और यहाँ से आप इजीली ताज लेक पैलेस और सिटी पैलेस और जग मंदिर देख सकते हैं। यहाँ से आने के 2 रास्ते हैं, आप चाहें तो बोट से भी आ सकते हैं और इसका अदर एंड जो है वो रोड साइड भी खुलता है। यहाँ पे सबसे अमेजिंग जो है वो है सनसेट का व्यू और यहाँ पे हर शाम को म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस होती है। शाम को ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है जैसे ही इसे लाइट किया जाता है। इनके भी रूफटॉप में रेस्टोरेंट है और व्यू जो है यहाँ पे शाम का अमेजिंग होता है। सो यहाँ पे अगर आपको रूफटॉप डाइन इन करना है, आप यहाँ पे स्टे नहीं भी कर रहे हैं तो आप रिजर्वेशन करके डाइन इन कर सकते हैं। आवर ऑप्शन फॉर लग्जूरियस प्रॉपर्टी इज़ होटल चुंदा पैलेस। होटल चुंदा पैलेस जो है ये उदयपुर सिटी के दूसरे साइड पे लोकेटेड है बट यहाँ टॉप से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है लेक्स का और अरावली हिल रेंज का। ये जो जगह है यहाँ पे सारे ही एमिनिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है, रूफटॉप डाइन इन है, प्राइवेट डाइन इन है, इन हाउस डाइन इन है और बहुत सारे कोजी कॉर्नर्स भी है। ये जो है पैलेस ये रिसेंटली मेड है बट ये आपको पूरा राजस्थानी रॉयल फील ज़रूर देगी। इंटीरियर जो है बहुत ही टेस्टफुली किया गया है and it has just a complete amazing ambience which will give you such luxurious and royal feel। हॉस्पिटैलिटी यहाँ की टॉप नॉच है और यहाँ पे बहुत सारे कॉमन एरियाज़ है जिसे आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के जो रूम्स है वो भी काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। यहाँ के बाथरूम में बाथटब्स हैं और रूम के अंदर भी शैंडलियर्स लगे हुए हैं। रूम का फील बहुत ही अच्छा है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बटलर या कॉन्शियर्ज सर्विसेज भी ले सकते हैं। यहाँ के रूफटॉप पे भी डाइनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और ये फेमस है अपने कैंडल लाइट डाइनिंग सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप डाइन इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन करके जा सकते हैं। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड पे जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर के स्ट्रीट फूड को और करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। सो टिल देन कीप मंचिंग, कीप ट्रैवलिंग। गुड नाइट।